अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सऊदी अरबिया ने कफाला सिस्टम को ख़त्म कर दिया। 50 साल के बाद ख़त्म कर दिया। ये न्यूज़ हर जगह आप लोग देख रहे होंगे। बहुत अफसोस भी हो रहा, हंसी भी आ रहा मेरे को। हमारा इंडिया पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स है, वहाँ पे ये सब खबर आ रहा भाई। कसम से आप यूट्यूब में सर्च करो सऊदी अरबिया कफाला सिस्टम, ऐसा ऐसा थंबनेल आएगा ना न्यूज़ चैनल्स का, बड़ा बड़ा अखबार का, बड़ा बड़ा न्यूज़ चैनल्स का, क्या ही बताऊं। अब बोलेंगे तो कुछ लोग को बुरा भी लग सकता है, लेकिन ये गलत है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कुछ न्यूज़ चैनल्स में ये हेडलाइन आ रहा है कि सऊदी अरबिया ने भारतीयों को दिवाली का गिफ्ट दिया, साथ में मोदी जी का फोटो है। देखो, मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर हूँ, लेकिन ये बता के वो लोग साबित क्या करना चाहते हैं ये समझ में नहीं आया। ये कानून है क्या, कोई बता नहीं रहा आपको कि क्या बदलाव हुआ है। खाली आपको खुशखबरी बोलेगा, और एक दो लोग जो बता भी रहे हैं वो अनाप शनाप बक रहे हैं, उल्टा पलटा बता रहे हैं, जो कि इस कानून में है ही नहीं। मैं झारखंड से हूँ, जमशेदपुर से। हमारा एक न्यूज़ रिपोर्टर है, अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन ये कफाला में वो भी फंस गए। देखो, हमेशा ट्रेंडिंग और वायरल खबर पे नहीं जाना चाहिए, कुछ चीज़ों को सही से पता कर लेना चाहिए, नहीं तो देखा देखी भेड़ बकरी जैसा हाल हो जाता है। सब जाके गिर रहे गड्ढे में, आप भी जाके गिर रहे हो गड्ढे में, है ना। इसलिए अपना कुछ भी कंटेंट ला रहे हो, कुछ भी चीज़ बना रहे हो, थोड़ा रिसर्च कर लीजिए। और भाई, न्यूज़ चैनल्स वाले क्या कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए का उनका इन्वेस्टमेंट रहता है, टीम है, वो लोग क्या वेरीफाई करके न्यूज़ देते हैं, क्या भरोसा रहा अब उनका, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए, ये कफाला सिस्टम है क्या, उसको समझिए। कफाला का मतलब क्या होता है भाई, स्पॉन्सरशिप होता है। आप लोग को मालूम ही होगा जो लोग सऊदी में हैं। कफाला सिस्टम खत्म नहीं हुआ है, कफाला सिस्टम में चेंजेज हुआ है, ये बोलना सही है। कफाला सिस्टम खत्म हो जाना मतलब क्या, सब आज़ादी से वहाँ घूम रहे, ऐसा कभी होगा क्या? कभी नहीं होगा, कहीं भी नहीं हुआ। पूरे अरब कंट्री में सबसे एडवांस और सबसे अच्छा कानून अगर है तो दुबई में है। दुबई में क्या है कि अगर आपका वैलिड आईडी है दुबई का, तो एग्जिट री एंट्री वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ती है, वो लेना नहीं पड़ता है। आप सिर्फ, आपका आईडी अगर वैलिड है, आप टिकट करके छुट्टी आ सकते हो। लेकिन क्या आप अपना मर्जी से आते हो? नहीं आते हो। अगर दुबई में कोई काम करते हैं भाई, मैं कमेंट करके बता देना, और अल्लाह से डर के बताना। कानून वहाँ का है कि अगर आपका आईडी वैलिड है तो आप टिकट करके आ सकते हो, लेकिन आप अपना मर्जी से नहीं आ सकते। आप जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनसे इजाज़त फिर भी लेनी पड़ती है आपको कि मैं 2 महीने का छुट्टी जाऊँगा, 1 महीने का छुट्टी जाऊँगा, तब आपको छुट्टी मिलती है। आप सोचिए, कुछ न्यूज़ वाले बता रहे हैं कि सऊदी ने कफाला सिस्टम ख़त्म कर दिया। अब वहाँ पे कोई भी कंपनी अपना मर्जी से बदल सकता है, छुट्टी अपना मर्जी से आ सकता है। एक भाई तो इंस्टाग्राम में बता रहे थे कि टिकट करके वो आ सकता है, अपना मर्जी से आएगा, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। क्या इसे चलेगा? कोई भी कंपनी, कॉरपोरेट चलेगा भाई? जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप एक सऊदी ओनर हो कोई कंपनी का, आपका कंपनी चल रहा है, जस्ट इमेजिन कीजिए, और आपकी कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं। मैं 100 लोग का एग्जांपल दूंगा, हजारों लाखों लोगों का नहीं, 100 लोग काम कर रहे हैं, और 100 लोग अपना मर्जी से जब चाहे दूसरा कंपनी में ट्रांसफर ले ले, या अपना मर्जी से छुट्टी आ जाए, तो क्या ऐसे में आपका कंपनी चलेगा भाई? थोड़ा तो सेंस यूज कीजिए आप लोग। क्या चल रहा समझ में नहीं आया। तो ऐसा कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। जो बदलाव हुआ है मेजर 3 चीज, वो काफी टाइम पहले से हुआ है। अभी जो खबर चल रही 3 चीज पे ही चल रही, कि पासपोर्ट पहले वो लोग रख लेते थे, वो अब नहीं रखेंगे। ये कोई नया बदलाव नहीं हुआ है, ये तो काफी टाइम पहले ही हुआ है। जब सऊदी अरब को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता, उस समय मेरे ख्याल से ये 15 साल पहले ही बदला हुआ है कि पासपोर्ट अब कोई रखेगा नहीं।
लेकिन फिर भी रखता था। अब धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन अभी भी कोई कोई कफिल लोग कंपनी रख लेता है, जो कि वायलेशन है सऊदी अरबिया का लेबर लॉ का। पासपोर्ट अब वर्कर के हाथ में रहेगा, आइदर ही इज कंपनी वर्कर और डोमेस्टिक वर्कर, जो घरेलू काम में जाते हैं या कंपनी का काम में जाते हैं। सऊदी में 2 तरह के कैटेगरी है, इसको भी आपको मैं कोई और वीडियो में बता दूंगा। बहरहाल ये जानिए कि जो किसी का पर्सनल घर में जाता है वो डोमेस्टिक कैटेगरी में आता है, उनके लिए ये कानून बदला नहीं है। कफाला सिस्टम में जो बदला हुआ है उनके लिए नहीं हुआ है, सिर्फ कंपनी वर्कर के लिए हुआ। तो पासपोर्ट वर्कर के हाथ में रहेगा, ये काफ़ी टाइम पहले ही कानून में बदलाव हुआ था, वो अभी इस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा। सेकंड, अब लोग कहीं भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं, किसी का भी बिना इजाज़त का, कहीं पे भी वो कंपनी चेंज कर सकते हैं, ये खबर आ रही है, जो कि सरासर गलत है। भाई साहब, आप किसी का बिना इजाज़त के कफाला लेंगे, ट्रांसफ़र लेंगे, लेकिन उसमें कंडीशंस है। क्या कंडीशन है? मान लीजिए आप कोई कंपनी में काम कर, इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा बाद में कि कफाला लेने का क्या कंडीशन है। अभी सिर्फ मैं ये क्लियर कर दे रहा हूं जो इस वक्त अफवाह चल रही है। वीडियो को शेयर करके आप भी बता देना। कंडीशन पहला, आप मान के चलो अगर कोई कंपनी रेड कैटेगरी में है, सऊदी अरब ने अभी बहुत टारगेट दिया है विजन 230 को लेकर, वो सारा मेट करना पॉसिबल नहीं हो रहा कंपनी से, बहुत बुरा हाल है। इसलिए देखना, उनको अब सैलरी आपका कम करना पड़ रहा, गैर मुल्की को हटाना पड़ रहा, सऊदी लोग को ज़्यादा नौकरी पर रखना पड़ रहा। उनको मेन टारगेट दिया जा रहा है कि सऊदीजेशन करो, सऊदियों को ज़्यादा रखो, हर सेक्टर में सऊदी को घुसाया जा रहा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, स्टार्टिंग में 10% का टारगेट था, इंजीनियर को रखना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी को, आज के डेट में वो 25% का ऊपर हो गया। मतलब सऊदी इंजीनियर का तादाद बढ़ रहा। पहले वो लोग सिर्फ इंजीनियर और अच्छा अच्छा प्रोफेशन पे फोकस कर रहे थे, लेकिन अब वो लोग टेक्नीशियन को भी घुसा रहे हर प्रोफेशन में। तो ये सारा टारगेट लेकर चलना पड़ रहा है कंपनी को। सऊदी लोग आते हैं तो काम उतना करता नहीं है, कंपनी को उससे प्रोडक्टिविटी कम मिलती थी क्योंकि गैर मुल्की लोग काम ज़्यादा करते थे। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में प्राइवेट कंपनी, तो वो सारा टारगेट पूरा ना करने के वजह से अगर कोई कंपनी रेड जोन में है तो उस कंडीशन में कंपनी का बगैर इजाज़त का आप कफाला ले सकते हो कोई और कंपनी में। लेकिन आप ऐसे ही नहीं जा सकते कोई और कंपनी में भाई। कोई और कंपनी आपको पहले ऑफर लेटर देगा, कीवा में डिजिटली ऑफर करेगा आपको, जावाजात का नज़र रहेगा उस पर, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट का रहेगा, तब जाकर के आपका कफाला होगा। कोई कंपनी बोल दिया चुपके चुपके क्या आओ अब चले गए, ऐसा नहीं। ठीक है, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, कोई कंपनी आपको सैलरी नहीं दे रहा, काफ़ी टाइम से सैलरी नहीं दे रहा, 3 महीना लगातार नहीं दिया, ये सारा चीज़ अब ट्रैक होता है डिजिटल सिस्टम में, क्योंकि सऊदी अरब ने सब चीज़ को डिजिटल कर लिया। कीवा एक प्लेटफॉर्म है, जो पहले गोसी अलग होता था, सैलरी ट्रैक करता था, अब कीवा ही करता है। अब कीवा में कौन कौन लिंक है? मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, जाओजात, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, सब है। और सबका हेड कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट। तो अगर कोई कंपनी आपको सैलरी नहीं दे रहा 3 महीना लगातार, वो लोग जान जाते हैं, क्योंकि आपका सैलरी स्टेटमेंट नहीं रहता है, तब आप बिना उनके मर्जी का कफाला ले सकते हो। ये हुआ तीसरा कंडीशन। मान लीजिए आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो भाई, कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो गया। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किसी का रहता है, किसी का 2 साल का, किसी का 3 साल का रहता है। लेबर लोग का 3 साल रहता है, टेक्नीशियन का यूजुअली 2 साल, इंजीनियर का 1 साल रहता है। कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो गया। खत्म होने के बाद कंपनी में एक नोटिस दे दिया, नोटिस पीरियड बता दिया आप कि मैं वो कंपनी में जा रहा हूँ। वो नोटिस पीरियड जो दोगे आप, उसका आप कोई प्रूफ रख लेना। मुझे ताज्जुब हो रहा था न्यूज़ सब पढ़ के, इंडिया में अपना प्राइवेट कंपनी में जो काम कर रहा, बिना बताए आप जॉब नहीं छोड़ सकते, तो भाई विदेश में कैसे छोड़ोगे भाई? थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाओ। इंडिया में भी अगर आप काम कर रहे हैं ना कोई अच्छा कंपनी में, तो वहाँ पे आपको पहले नोटिस पीरियड देना पड़ता है कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। 1 महीने का, कोई 15 दिन, कोई
3 दिन कोई 1 हफ्ता का भी मैनेज कर लेता है, लेकिन देना तो पड़ता है। और विदेश में जाके आप बिना नोटिस का मतलब ऐसे अपना मर्जी छोड़ दोगे, क्या सेंस बना इसका? तो कंपनी में नोटिस दोगे आप 1 महीने का या जो भी कंपनी का रहेगा रिक्वायरमेंट, उसके बाद आप कोई और कंपनी में तनाजुल ले सकते हो। ये 2 चीज बताया। तीसरा जो काफी अच्छा हुआ है और इस पे मैंने कई वीडियोस बनाए हैं। पहले क्या करते थे, बहुत सारे कंपनी वाले हुरूब लगा देते थे। हुरूब का मतलब क्या कि वो हमारे कंपनी में 15 दिन तक कंटिन्यू बिना बताए काम में नहीं आया, भाग गया, मुझे खबर नहीं वो कहाँ है। इसका मिसयूज भी होता था, कोई ईगो पे लेके भी लगा देता था हुरूब। लेकिन देखा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने कि हुरूब लगाने से उन्हीं को दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत हो रहा? पुलिस का काम बढ़ जाता था, वैसे लोगों को खोज खोज के लाओ तरहील में, डिपोर्ट सेंटर में रखो, सबको खाना खिलाओ, फिर घर भेजो, खर्चा भी, परेशानी भी, सब चीज। अच्छा दिमाग लगाया उन्होंने कि एक काम करते हैं, हुरूब अब जो है ना लगेगा ही नहीं। जिस पे भी हुरूब लगेगा हम उनको मोहलत दे देंगे 60 दिन का, कि तुम्हारे पास 60 दिन का मोहलत है, तुम कोई कंपनी खोजो और जाके कफाला ले लो। काफी अच्छा ये बदलाव हुआ और यही चीज हो रहा है सऊदी में। यही तो मेन बदलाव हुआ है कफाला सिस्टम में। कफाला सिस्टम खत्म हो गया ये मत बोलिए आप लोग। ये जो हुरूब लगता था पहले वो नहीं लग रहा, ये सबसे बेस्ट हुआ है। तो ये चीज क्यूआ में अपडेट नहीं थी। कफाला जो होगा, ट्रांसफर होगा, तनाजुल जो होता है वो कफाला के जरिए, क्यूआ के जरिए होता है। तो क्यूआ में ये चीज अपडेट नहीं था। लास्ट वीक तक कुछ लोगों का हुरूब दिखता था क्यूआ में। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का 1 महीना पहले स्टेटमेंट आया था क्यूआ को कि भाई ये चीज करेक्ट कर लीजिए आप। उस पर भी मैंने वीडियो बना के आप लोग को खुशखबरी दी थी। ये सारा चीज करेक्शन हो गया। तो कुल मिला के कफाला सिस्टम में यही हुआ। और एक जो खबर चल रहा देखना, छुट्टी का कानून में भी थोड़ा सा बदलाव हुआ है। मैं बहुत बड़ा बदलाव इसको नहीं मानूंगा जब तक ये पूरा तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता। क्या हुआ मालूम है? अबशर में हमारे खुद से ऑप्शन दिया है जावाजात ने कि आप एग्जिट री एंट्री वीजा लगा सकते हो, फाइनल एग्जिट नहीं। फाइनल एग्जिट क्या होता है कि एकदम ही छोड़ के आ रहे हो, वो नहीं, वो तो कंपनी के हाथ में ही रहेगा, वो कफिल के हाथ में ही रहेगा। लेकिन अगर आपको छुट्टी नहीं दिया गया, आपका जो हक है वो नहीं दिया गया, तो आप उसका लाभ खुद से ले सकते हैं। वो एग्जिट री एंट्री वीजा बोलते हैं उसको, जाओ और आओ, जाने आने का वीजा आप खुद से लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं? जैसा ये मीडिया में बताया जा रहा वैसा लगा सकते क्या कि अपना मर्जी से जब मर्जी चाहे हम लगा दिए? नहीं सर। कब लगा सकते? आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है तो 1 साल में आपका छुट्टी बनता है 1 महीने का। 2 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो 2 साल में छुट्टी बनता है 2 महीने का। ये सऊदी का लेबर लॉ आपको राइट देता है। 3 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो 3 महीने का आपको छुट्टी मिलता है, वो पूरा करने के बाद। उस कंडीशन में, वो पूरा करने के बाद अगर कंपनी आपको छुट्टी नहीं दे रही है, तब आप डिजिटली खुद लगाइए एग्जिट एंट्री वीजा। उसका नोटिफिकेशन जाएगा जावाजात में, जावाजात देखेगा आपका स्टेटस कि हाँ ये बंदा सच में यार आया है, उसके बाद गया ही नहीं छुट्टी, इसका तो छुट्टी का हक बनता है, तब आप ले सकते हो छुट्टी का वीजा। तो कुल मिला के ये सारा बदलाव हुआ है। अब लोग इसमें सऊदी का जो प्रीमियम रेसिडेंसी का रूल है उसको भी घुसा दे रहा है कि सऊदी का सिटीजनशिप ले सकते हो, आप बिजनेस करो। मैं लिटरली मतलब बहुत अपसेट था ये सब देख के। सोचा चलो इस पे एक वीडियो बना के लोगों का डाउट क्लियर कर देता हूँ। वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। थोड़ा लंबा हो गया, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियोज इस चैनल पर मिलते रहते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।